चलिए चलिए मेरे सभी प्यारे मित्रों, नए साल का आज 2025 नए साल पर हमने ये जो है आज पहली क्लास और पहला वीडियो जो आ रहा मैथ का, देखते हैं लिखा है। प्रश्न क्या है हमारा, देखिए बहुत शानदार तरीका से हम लोग देखेंगे, है ना। दिया गया यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन ए का मान बताइए। ये हमारा पूछा गया है 2019 यूपी बोर्ड, ये क्लास 10 कक्षा, यहाँ पर डाल दें कक्षा 10। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है त्रिकोणमिति का। यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन ए का मान बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं यहाँ से। चलिए हल क्या दिया गया है, 8 tan a बराबर जो दिया गया है 15। ठीक है, तो हम लोग सब लोग हमको पता है कि जो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर tan थीटा tan थीटा बराबर हम लोगों को पता है क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार जो होता है ये tan थीटा बराबर होता है। सब लोग जानते हैं ना। चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान हमको बताना है। तो अब यहाँ पर जो tan ए है, तो tan थीटा बराबर हमको पता है कि लंब बटे आधार होता है। अब हमको यहाँ पर ये तो पता नहीं है कि इसमें कौन सा लंब है और कौन सा आधार होगा, ये नहीं अभी हमको है। तो देखिए 8 और tan इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। अब जब गुणा आ गया तो 8 गुणे में हुए। अब ये 8 जब उधर जाएगा कहाँ जाएगा, नीचे भागा में जाएगा जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 बटे में 8। तो हमको यहाँ पर पता है, अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया हमारा, हम यहाँ पर tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे में आधार। आधार, तो यहाँ से लंब हमारा क्या है, 15 है। आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा ना। अब हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। कैसे बनेगा, देखिए लंब है 15 तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, लंब। लंब हमने यहाँ पर डाल दिया 15, ये 15 है। आधार कितना है, 8। आधार हमारे पास है 8, 8 है ना। अब इसको ही मिला देना है ऐसे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, समझ त्रिभुज को देख करके ही समझ में आ गया होगा कि हमको क्या ज्ञात करना है। हमको ए और सी कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण, अगर हमको कर्ण का मान पता चल जाए तो हमको साइन ए का मान भी पता चल जाएगा, है ना। ये होता है आधार, ये बच्चा क्या होता है, आधार होता है। और ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का कोण कहा जाता है। ठीक है, 1990 एंगल का। और ये होता है लंब हमारा। चलिए हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कर्ण हमको निकालना है, हमसे पूछा है साइन ए का मान। तो साइन ए का जो मान होता है मेरे भाई, यहाँ से हमें पता है कि साइन थीटा बराबर जो होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो इसको हम साइन ए भी कह सकते हैं। ये होता है लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लंब हमारे पास दिया गया है। लंब कितना है, लंब तो पहले से पता चल गया 15 है। तो हमें पता है साइन ए में जो आएगा मान, लंब तो आज 15 आएगा ही आएगा।
हमको कर्ण का मान पता करना है, कर्ण का मान पता करना है। तो कर्ण का मान कैसे पता करेंगे? हम यहाँ से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, इसमें हम उपयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी होती है मेरे भाई, यहाँ से पाइथागोरस जो प्रमेय होती है बहुत सुंदर है। पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है हमारी, क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ से कर्ण हमारा कितना है? ए और सी है, कर्ण है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए सी का होल स्क्वायर बराबर में ए बी, आधार कितना है? ए बी, आधार ए बी है ना, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है? बी सी, बी सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चलिए ए सी हमको निकालना है, तो ए सी हमको निकालना है, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितनी देगा? कितना है? 8। ए बी कितना है? 8। 8 का होल स्क्वायर प्लस डी सी कितना है? 15। 15 का यहाँ पर हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ए सी का होल स्क्वायर बराबर 8 का जब होल स्क्वायर करिएगा तो 8 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा? यहाँ से जो है 8 गुणे 8 बराबर में कितना होगा? 64। कितना आ जाएगा? 64 प्लस 15 का होल स्क्वायर करिए, 15 गुणे 15 कितना होगा? 225। कितना आएगा? 225। ए सी का होल स्क्वायर बराबर, इनको जोड़िए 5 और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? देखिए 5 और ये 4 कितना होगा? 9, और ये कितना बन जाएगा हमारा? 6 और 2 8, और ये 289। कितना बनेगा जा करके यहाँ से मेरे भाई? 289, 289 बनेगा। चलिए इधर थोड़ा लिख ले रहे हैं। तो हमें पता यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आया है? 289। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हमको हटाना, क्यों? हमको मान AC का चाहिए, AC स्क्वायर का नहीं चाहिए। हमको मान AC यानी कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए ये जो घातांक, घातांक यहाँ AC का घातांक कितना है? 2 है। या हम 289 को ऐसी संख्या में लिखें कि 2 का घातांक बन जाए। तो 289 में हम देखते हैं कि वर्ग, अगर यहाँ से 289 किस संख्या का वर्ग आ रहा है? 17 का वर्ग आ रहा है। 17 का वर्ग क्या होगा? 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 289। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर, ए सी बराबर हम यहाँ से ये 2 है जो उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, रूट में, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 289। और रूट के जब बाहर निकालोगे 289 को, तो ए सी बराबर क्या आएगा हमारा? 17। ए सी बराबर हमको क्या आएगा? 17 आएगा। तो हमारे पास कर्ण हमको पता चल गया है मेरे भाई। यहाँ से कर्ण कितना आया? 17। कर्ण कितना आया? 17 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था? साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए का जो मान होगा यहाँ से, साइन ए बराबर, साइन, साइन ए बराबर, अभी हमने साइन थीटा बराबर क्या बताया था? लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे में कर्ण। तो लंब यहाँ से हमारा पहले से दे दिया था, लंब हमारे, हमने बताया था लंब यहाँ से कितना आया था? 15। लंब हमारा यहाँ से क्या है? 15 है। तो 15
बटे कांड कितना निकाला अभी हमने, AC कांड कितना निकाल दिया हमने, 17। क्या आएगा, 17। तो साइन ए का जो मान होगा यहाँ से, साइन ए बराबर क्या हमारा निकल कर आएगा, 15/17। यही हमसे कह रहा कि फाइंड करिए, बताइए कि साइन ए का मान क्या आएगा। तो साइन ए का मान हम लोग यहाँ से इस प्रकार से निकालेंगे। एक बार हम फिर इसको रिपीट करे दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए देखिए, लिखा था यदि tan ए बराबर क्या है, 15, तो साइन ए का मान हमको बताना है। तो देखिए tan और 8, जो 8 दिया गया है, 8 tan ए बराबर 15 दिया गया था ना। तो देखिए 8 और tan के बीच में गुणे का निशान, दो या दो से अधिक संख्या के बीच में अगर प्लस और माइनस नहीं आता है ना, तो उसके बीच में हम लोग गुणे का इंटू यानी गुणे का निशान मान लेते हैं, वो ऑटोमेटिक गुणा होता ही है। दो या दो से अधिक संख्या होनी, एक संख्या के बीच में नहीं, दो हो या फिर दो से अधिक और पांच, अगर उनके बीच में प्लस माइनस और भाग नहीं है तो गुणे का निशान होता है। तो वही यहाँ देखिए गुणा है, तो गुणा का जब उधर जाएगा तो ये बराबर है ना, बराबर में 15 दिया गया था। तो जब 8 को हम उधर ले जाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो भागा में आ जाएगा 15/8। तो tan हमें tan थीटा बराबर पता है, तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमको यहाँ लंब बटे आधार हमने लिखा था, तो लंब हमारा कितना निकल कर आया, 15, आधार कितना है, 8। हमको लंब हमने डाल दिया 15 और आधार डाल दिया हमने 8। तो हमको कांड की जरूरत है, कांड मेरे पास नहीं था। तो साइन थीटा का जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कांड। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस का उपयोग करेंगे तो पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी होती है, कांड का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना दिया गया था, AC का होल स्क्वायर, हमको AC चाहिए निकालना है। तो AB आधार कितना है हमारा, AB का होल स्क्वायर, और लंब कितना है, BC का होल स्क्वायर। तो AC हमको निकालना है। AB का मान दिया है मेरे भाई यहाँ पे 8, 8 का होल स्क्वायर करिएगा। और BC का मान है 15, 15 का होल स्क्वायर करिएगा। तो 8 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64, और 15 का होल स्क्वायर 225। जब आपस में इनको जोड़ोगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा 289। तो जब 289 बनेगा तो हमको मान AC स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको निकालना था केवल AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए इस दो, ये जो घातांक 2 है AC के ऊपर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये रूट में बदलता है। क्योंकि हमको यहाँ से पता है कि जो रूट बराबर, जो रूट का जो मान दिया जाता है यहाँ से, रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, 1/2। या हम लोग 1/2 दिया गया है, इसको हम लोग रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, 1/2 को हम लोग रूट भी मान लेते हैं, या रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो जब उधर जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट में चढ़ाएंगे, और रूट के बाद जब आएगी इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल, जब वर्गमूल निकालोगे तो AC का जो वर्गमूल निकल कर आएगा 17। तो AC हमको निकालना था, वो आ गया 17, कर्ण 17 आ गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। चलिए, तो हमको साइन ए का मान पता चल गया 15/17। ठीक है ना। चलिए अब हम इसका एक आगे और एक प्रश्न हम लोग हल कर देखते हैं, वो कैसे होगा देखते हैं। अगला एक और प्रश्न, आप लोग इसको नोट करिएगा, वीडियो को रोक करके जरूर अच्छे तरीका से समझिएगा, स्लो मोशन या किसी भी तरह इसको बढ़िया समझिए। इस बार 2000 जो हम लोग 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, 2025 में जो भी हम एग्जाम देंगे, यूपी बोर्ड 10th क्लास का ये पेपर है, यहाँ से जो हम लोग 2025 में बैठने वाले हैं, अभी अभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा आ गया है, दिया गया है ये थी 3 cot A = 4 हो तो सिर्फ A का मान बताइए। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है। चलिए इसको हल करिए, देखिए लगाइए, कोशिश करिएगा।
आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। इतनी कंजूसी ना करिए, एक बार वीडियो को सभी लोग आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लगाइएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, 2020 में आया है ये। और 2000 इस बार हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं वो सब 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब एकदम 2025 के पेपर के हिसाब से जो प्रैक्टिस रहता है वही सब करा रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। दिया गया ये 3 cot a बराबर 4 है, तो सेक a का मान बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लगाइए कैसे लगेगा। चलिए आप लोगों को एक सहूलियत के लिए हम ये बता दें, आप इसको जैसे कॉट है, सेक है, कोसेक है, साइन है, टैन है, इन सभी के मान हम कैसे याद कैसे कर सकते हैं ना, कि क्या हमारा कॉसेक थीटा बराबर होता है, क्या साइन थीटा होता है, क्या हमारा कॉट थीटा होता है, क्या सेक थीटा। इसके लिए आप लोग करना कुछ नहीं, बहुत एक शानदार जो ट्रिक हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। हमको यहाँ पर इतना याद कर लेना है, लाल बटे में क्या होता है, इसको हम लोग के कक्का, इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करना, देखिए याद कैसे करोगे। हमें पता जो पहला जो सिंबल यहाँ से होता है ये होगा हमारा साइन थीटा के लिए, इसके लिए होगा साइन थीटा के लिए। और ये जो हमारा यहाँ से होता है ये बीच में, ठीक है, ये होता है कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा। और ये जो आता है इधर यहाँ पर टैन थीटा का आता है, टैन थीटा। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा हम लोग करेंगे। जैसे ये आएगा कॉसेक, ये काहे का आ जाएगा, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा। और ये आ जाता है हमारा सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। और ये जो आता है ये वाला सेक थीटा, और ये वाला जो आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब कैसे याद करना, देखिए अगर जैसे हमको सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो सेक थीटा ये इसके का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है, कर्ण। और ये ए का आधा, यानी एल का होता है लंब, और के का मतलब कर्ण है ना। ए का मतलब, एल का मतलब क्या है, लंब, और के का मतलब कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या याद करोगे, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सही बनाए, ए, ठीक है। तो ए यानी ए से क्या होगा, आधार, ए से क्या होगा, आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, कर्ण, ऐसे कर्ण। और फिर tan थीटा बराबर अगर पूछा जाएगा तो लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। अगर अब यहाँ से sec थीटा बराबर हम पूछें तो sec थीटा बराबर ये है कर्ण, कर्ण बटे आधार। cosec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। और cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आप इसको जो बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार जब इसको आप जितनी बार आप प्रैक्टिस करिए तो आप इस चीज को जरूर लिखिएगा। लिखने से क्या होगा, आप लिखेंगे तो वो प्रैक्टिस लिखने की भी बनेगी। एक तो हम राइटिंग हमारी सुलेख जो होगी अच्छी होगी, दूसरे तरीका ये भी हमको यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, हमारे दिमाग में लगातार ये चीज घुसती चली जाएगी तो याद हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। देखिए वही जो अभी हम लोग कर चुके हैं, सेम वैसे प्रश्न दिया गया है। हमें पता है यहाँ से दिया गया 3, यहाँ से हम सॉल्व प्रश्न को करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। 3, अब ये 3 और कॉट के बीच में क्या है, गुणे का निशान होगा, तो 3 गुणा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर क्या होगा, 4। तो हमें 3 को उधर ले जाना है, तो 3 जब उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, भागा बटे में आएगा ना। तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, 4 बटे में 3। ठीक है ना। और कॉट, अब देखिए अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। हमको उल्टा करना चलना है। ऊपर वाले सिंबल में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इसका उल्टा पढ़ेंगे। जैसे कौशिक है तो कौशिक का मान हमको ये लंब बटे कर्ण नहीं बोलना है, ये नहीं बताना, हमको क्या बताना होगा, इसका यानी एल को हम नीचे लाएंगे, के को ऊपर ले जाएंगे, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा हमारा कौशिक का। उसी प्रकार हमारा कॉट का जो मान हो जाएगा
आधार जो होगा ऊपर चला जाएगा और ये वाला एल कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आधार बटे लंब। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आधार बटे में लंब। ठीक है ना। तो देखिए ये लंब हमारा है 3, आधार कितना है 4। तो यहाँ पर आप बना लीजिए एक त्रिभुज, त्रिभुज बनाइएगा, लंब कितना है 3 है, तो लंब हम पहले डाल लेंगे 3, या हम आधार भी डाल लें, चाहे आधार डाल लीजिएगा, पहले कुछ भी आप डालना चाहे पहले आधार डाल लीजिएगा। आधार आधार हमने ऐसे डाल लिया, ए और बी, ए बी का मान यानी आधार कितना है 4, 4 है, लंब हमारा कितना होगा 3, यानी ये पॉइंट सी होगा हमारा, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना। अब ये हमको, ये हमारा क्या होगा, आधार हो गया, और ये हमारा लंब है, और ये क्या होगा कर्ण। ठीक है ना। अब हमको कर्ण का ही मान बताना है, तो कर्ण का मान यहाँ से बताना है, क्योंकि कर्ण हमारे पास नहीं है, तो इसमें भी हमको कर्ण का ही मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको सेम वही जो अभी प्रोसेस जो हमने जैसा पहले जो हमने किया था सेम वैसे करना है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, हमने आपको अभी पीछे लिखाया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है AC, यानी AC का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB का होल स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है BC, BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमको निकालना है, AC का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है 4, 4 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है हमारा 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 4 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा हमारा 16, 4 गुणे 4। ठीक है, और 3 का होल स्क्वायर करेगा तो 3 गुणा 3 करिएगा कितना होगा, 3 गुणा 3 करोगे, 3 का पारा 3 बार पढ़ना है ना, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया, यानी 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, कितना होता है 9। तो AC का होल स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 16 और 9 को जोड़ना है आपस में तो कितना हो जाएगा 25, 25। तो AC, अब देखिए यहाँ हमको AC का मान चाहिए ना, AC स्क्वायर का नहीं निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए यहाँ घात है, तो घातांक को हम उधर ले जाएंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा AC का मान कहाँ चला जाएगा, ये रूट में आ जाएगा हमारा कितना 25, 25 रूट में पहुंच जाएगा। अब जब रूट के बाद संख्या को निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारा AC बराबर, इसका वर्गमूल निकालोगे भाई क्या आ जाएगा 5 गुणे में 5, ये लिख सकते हैं ना। तो इसका 2 का मतलब है एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो AC यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा AC यहाँ से हमने क्या निकाला है, तो AC बराबर हमने यहाँ से क्या निकाला है, देखिए एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा क्या आएगा हमारा 5, तो AC का मान हमारे पास क्या आया है 5 आ गया है। ठीक है, यानी कर्ण हमारे पास निकल कर आ चुका है कितना 5, कर्ण हमारे पास कितना आ चुका है 5। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे कह रहा था बताइएगा किसका मान, सेक का मान, तो सेक का मान, तो सेक थीटा पहले देखिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो सेक थीटा बराबर हमको जानते हैं, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा, इसका देखिए सेक बराबर क्या होता है, देखिए इसमें सेक कहाँ चला गया ये, यानी के बटे ए, के बटे ए का मतलब हम क्या लिख सकते हैं के बटा ए लिख सकते हैं ना। और के का मान क्या होता है, के से क्या होता है कर्ण, के से कर्ण, के से क्या होता है कर्ण होता है, बटे में ए से क्या होगा आधार, ए से क्या होगा आधार, आधार। तो यहाँ से हमको सेक एक जो मान पता होगा, सेक
ए बराबर, कर्ण हमने कितना निकाला है, ए से कितना निकाला है 5 बटा आधार, आधार कितना है 4 है हमारा, आधार 4। तो यही हमको क्या करना था, फाइंड, यानी यही हमको निकालना था, यही हमारा क्या होगा, प्रश्न का आंसर होगा, यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग टेक्नोमेट्री के जितने भी, जो टेक्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो है बहुत आसान है, इससे आसान कोई हमको गणित में तो चैप्टर लगता नहीं है। बस समझने की बात है, थोड़ा सा फार्मूला याद कर लीजिएगा बस, फिर तो ये ऐसा ही है ना, समझ रहे ना, समझ गए ना अच्छी तरीके से। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझे होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब ऐसे ही प्रश्न क्या होंगे, हम अपने अगले नई एक क्लास, एक नए दिन और एक नए, क्या नए समय के साथ लेकर आएंगे। समय फिलहाल तो यही है, एक नए प्रश्नों के साथ हम फिर से आएंगे। और आप लोग जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रश्न नहीं आप लोगों से हो रहे हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमको हमारे पास सेंड कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। एकदम ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर हो रहे हैं सब 2025 जो हमारे अभी पेपर फरवरी में आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये सभी प्रश्न यही, हाँ इसी प्रकार से आने वाले हैं। हो सकता है यही ना आ जाए, ये भी एक बात है, इसलिए इन प्रश्नों की आप लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।